ठीक है, आप दोनों यहाँ बैठकर सुनिए, समझिए, और जब आपका फैसला हो जाए तो हमें बुलवा दीजिए। चलिए। Don't commit anything without consulting me, okay? Take care. इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है? नीना, मैंने सोचा कि हम आज कुछ दिल की बातें करेंगे। करो राजीव, तुम्हारी दिल की बातों में मैं हमेशा से इंटरेस्टेड रही हूँ। तुम्हें ये कहानी मालूम है, लेकिन आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। नीना, लेट मी बी 100% फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विथ यू। 7 साल पहले जब हमने शादी की थी, तो शायद सच ये था कि तुमने शादी मुझसे नहीं, मेरे पैसों से की थी। ये सही है ना? हाँ। और तुम्हें मालूम है मैंने शादी क्यों की थी? शायद इसलिए कि मैं तुमसे प्रेग्नेंट थी। कम ऑन नीना, मेरे जैसे आदमी के लिए वो कोई वजह नहीं हो सकती। मैं किसी भी अमीर बाप की लड़की से शादी कर सकता था, या फिर किसी हीरोइन से शादी कर सकता था, या फिर किसी पॉलिटिकल हैवीवेट के घर जाकर अपना रिश्ता रख सकता था। वो सब फायदे के सौदे होते मेरे लिए। लेकिन कहीं जाने अनजाने में मुझे तलाश थी एक ऐसी लड़की की जो कि खूबसूरत हो, जो मेरे साथ पार्टी में जाए तो लगे कि देखो मिसेस राजीव लूला आ रही हैं। लेकिन जिसकी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी ना हो। नीना, ये सारे जो मेरे घर हैं, ये सब प्रेस्टिजियस एड्रेसेस इसलिए हैं क्योंकि वो राजीव लूला के हैं। ये कार्स, ये सारी ऐशो आराम की चीजें, ये सब राजीव लूला की हैं। लेकिन लेकिन इनकी खुद की कोई मर्जी नहीं है, बेआवाज है। और मैं ऐसी ही एक बीवी चाहता था, खूबसूरत पर बेजुबान। और इन सब में मैं बिल्कुल फिट बैठी। हाँ, पहले तो मुझे यही लगता था। तुम मिडिल क्लास लड़की थी और मैं तुम्हें ओन कर सकता था। मैं एक दिन एक लड़की के साथ सोता और दूसरे दिन दूसरी लड़की के साथ सोता और तुम कहीं नहीं जाती। मैं जानती हूँ राजीव, कितने बेईमान रहे हो तुम। और फिर मैं रूना से मिला। पहले तो मुझे लगा कि वो भी बाकी लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की है, एक ऐसी लड़की जिसे ये कहकर मजा आ रहा था, आई एम विद राजीव लूला। पर बाकी लड़कियों की तरह शी वॉजंट ईगर टू जंप इनटू माय बेड।